अभी हमारे बीच माननीय आज इसके लिए घूमे हैं सब कोई और बहुत बाबा जी शिकल पे बहुत अच्छे विचार दिए। मैं समस्त सेवक सेविका की ओर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसी प्रकार सुरवई परिसर से भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम, हम देख बाबा जी प्रणाम परमात्मा। सुरवई परिसर से माननीय सम्मानित मुख्य कार्यकर्ता बाबूलाल मसराम जी, वह भी बाबा जी शिकल पे विचार रखेंगे। ऐसी मैं आपसे आगे विनती करता हूँ। सभी नमस्कार। हम सभी की भगवान बाबा को प्रणाम। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। बाबा देव जी को प्रणाम। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते जी बाबा रामदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत आज भरवेली कठिन टोला में माननीय परम पूज्य परमात्मा एक बाबा के सेवक इन्हीं दवाई जी के निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक की चर्चा बैठक रखी गई है। इस चर्चा बैठक में तो भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। इसी तरह से हमारे सदगुरु मानते जी बाबा रामदेव जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। इस चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और संचालक जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। इसी तरह से परिसर के सहकार्यकर्ता विजय जी, सहकार्यकर्ता छात्र और वरिष्ठ सेवक यहाँ दूर दराज से आए हुए बाबा जी सभी शिव शिवकाओं को मेरा नमस्कार। इस चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे बाबा की सीक्वेंस पर विचार रखने कहा है। जो इस तरह बाबा मैं विचार रख रहा हूँ, विचार रखने में जो त्रुटि होगी क्षमा करूँगी और मुझे विचार रखने हेतु सब विधि प्रदान करनी है, इसी में आपसे आगे विनती करता हूँ। अभी सेवक साथियों, आपने सुना कि हमारे मानते जी बाबा रामदेव जी ने एक भगवत की प्राप्ति करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम किए और कठिन परिश्रम करते हुए एक भगवत की प्राप्ति की है। बाबा ने रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा और एक भगवान को प्राप्त करने के बाद दुखी कष्टी और गरीब मानव का दुख दूर करने का कार्य बाबा ने प्रारंभ किया। बशर्ते बात यह है कि हमारे मानते जी बाबा रामदेव जी के जो आदेश है वह सेवक के लिए भी उतनी ही है। और कहना चाहिए कि हर किसी जो भी सेवक इस धर्म से जुड़ता है और जिस दिन से हम कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर जाकर के वचन देते हैं, वह वचन देने के बाद अगर हम एक भगवान को मानने का अगर चयन करते हैं तो उस दिन से सेवक साथियों की भगवान के हम करीब होते हैं और भगवान हमारे करीब होता है। बशर्ते बात यह है कि हमारे मानते जी बाबा रामदेव जी ने भगवान से प्राप्त किया और दुखी कष्टी और गरीब मानव को दिया। उसी तरह से जब अपन कार्यकर्ता जी के निवास पर जाते हैं और जब अपने को 3 दिन के कार्य मिलते हैं और कार्यकर्ता के आदेश होते हैं कि आप अपनी समस्या अपनी परेशानी भगवान को बताना और भगवान को बताने के बाद में ज़्यादा कुछ मत मांगना, बाबा की जो मेरे परिवार में परेशानी उसका समाधान होना चाहिए। अब आप भगवान हो, आप जानते हो कि परेशानी कौन सी है। तो जब कहना चाहिए कि हम 3 दिन के कार्य में जब हमारा कोई कहना चाहिए कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं था और जब हमने भगवान के सामने में शब्द रखा और शब्द रखने के बाद हमने जब भगवान को बताया ना, भगवान ने हमारे 3 दिन में कार्य को कहना चाहिए कि समाधान दिया और अपना परिचय दिया। और हम 4 महीने से जमीन के लिए शब्द रख रहे हैं, हमारे शब्द पास क्यों नहीं हो रहे? कहने का मतलब यही है कि जब हम 3 दिन में भगवान के पास में हमने शब्द रखा और शब्द रखने के बाद में हमने भगवान को बताया तो भगवान ने 3 दिन के अंदर में तुम्हारी आर्थिक स्थिति में समाधान दे दिया। और कहना चाहिए कि हम जो 4 महीने से हम जो शब्द रख रहे हैं, कार्यकर्ता बता रहे हैं, तो हम इस पे अपन कहना चाहिए कि एक तो आचरण में नहीं ला रहे या तो फिर बता रहे वो बात हवा में जा रही है, हम उसको कोई अध्ययन नहीं कर पा रहे। तो सेवक साथियों, अगर समय अगर निकल गया, अभी जैसे सह कार्यकर्ता विशेष जी ने बताया, और आज अगर वो समय निकल गया, कल वो समय किसी के जिंदगी में नहीं आएगा नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि आज अगर हम जेक लगा के ताकत लगा के अगर हम मेहनत करके आज अगर वो समय को हासिल कर लेते हैं और अगर वो बन जाता है तो ये एक दिन की लिए नहीं, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक बाबा तेरा नाम रहेगा, जमीन का भी नाम रहेगा, यहाँ जो देगा उसका भी तो नाम रहेगा। एक दिन की थोड़ी ना हो रही है वो जमीन नहीं। तो ऐसे काम के लिए हमको अगर कहना चाहिए कि थोड़ी देर अगर 1 महीने में या 1 सप्ते में अगर थोड़ा सा हमने मेहनत कर लिया और अगर वो पैसा बटोर के हमने दे दिया और कहना चाहिए कि आज अगर जमीन बन जाएगी तो सेवक साथियों, यहाँ इस परिसर के लिए, बालाघाट मंडल के लिए कितनी गौरव की बात होगी। क्योंकि हर कोई जगह अभी देखा जाए तो सब किसी ने, जैसे बैयर में देखा जाए तो 1.5 एकड़ का प्लाट लिया गया है,
वो भी वो लांजी में देखा जाए तो 1.5 एकड़ का प्लाट लिया गया है। वहाँ से चले तो अगर पाला में देखा जाए तो 1.5 एकड़ का प्लाट लिया गया है। अभी सिर्फ ये पहला मंडल है मजे बालाघाट जहाँ पर 2.5 एकड़ का प्लाट लिया गया है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि मिला है अवसर तो मेरे हिसाब से छोड़ना नहीं चाहिए। और हर कोई सेवक सेविका 1 महीने के लिए अगर थोड़ा सा अगर डट के काम करेंगे, आज नहीं तो कल उसका बराबर हमको फायदा मिलेगा। और जो आदेश हुए हैं कि 31 तारीख तक रजिस्ट्री का है, तो सब मेहनत करके बराबर समय पे पैसे ला करके अगर डाल देंगे तो मेरा मानने भी यही है कि अगर आप अगर दोगे तो फेल नहीं होगा। आपका जो किया हुआ कर्म, आपके जो रखे हुए शब्द भगवान कभी पीछे नहीं आने देंगे, क्योंकि आपको मन से करना पड़ेगा। आप सिर्फ हवा में बोल करके छोड़ दोगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। आप ये प्रयत्न कर लो कि मेरे को 10,000 देना है या मेरे को 5,000 देना है या मेरे को 2,000 देना है। पूरे परिसर में कम से कम 700 सेवक है, 500 भी अगर 2-2 हज़ार रुपये देते हैं तो भी 10 लाख रुपया होता है, और आपका किया हुआ कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए हर कोई सेवक सेविका बाबा के आदेश का पालन करे, तत्व शब्द नियम से चले, और 31 तारीख तक जो हमको समय मिला है वो समय व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए। ऐसी में सभी से विनंती करता हूँ और अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कार्यकर्ता जी ने हमें बताया कि हमें पैसे देना चाहिए भवन के लिए, तो शिव साथियों हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमें पैसे भगवान और बाबा का जो भवन बन रहा है तो कहना चाहिए। भगवान जब हमारी परेशानी को कहना चाहिए 3 दिन की हो, 30 साल की हो, 20 साल की हो, या आज कहना चाहिए परिसर में सबकी दुख और परेशानी भगवान और बाबा ने दूर किया है। आज कहना चाहिए बड़ी दुख का विषय चल रहा है कि आज भवन बनाने के लिए हम लोग बार बार सेवक लोगों को बोल रहे हैं, तो सेवक दे भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहे हैं। तो आज कंडीशन ये आ गई कि हमें उस राशि को कम से कम हमें 10 दिन में देना है सामने वाले को। तो आज सेवक लोगों की परीक्षा मेरे हिसाब से हो रही है। चाहे तो भगवान 1 मिनट में अपने लिए जमीन ले सकता है, जब हमारी परेशानी दूर कर सकता है तो अपने लिए जमीन 1 मिनट में ले सकता है। तो मेरा कहना तो यही कि ये सेवक लोगों की परीक्षा है, हमें पैसे दे देना चाहिए, क्योंकि हम पहले अनेक में थे तो न जाने कहीं डॉक्टर के यहाँ 50,000 फूक दिए, पंडा पुजारी हकीम जो भी जहाँ जाते थे हमने सबने लूटे। आज हमें ऐसा दिन आए कि हमें अपना कर्तव्य दिखाना चाहिए। मैं समस्त शिक्षकों से आग्रह विनती करता हूँ कि अपनी अपनी राशि बार बार बोलने का समय ना दे, अपनी राशि समय पर लाके दे दे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कार्यकर्ता जी ने बाबा की शिकवन पर और बहुत अच्छे विचार रखे, मैं इनका समस्त शिक्षकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसी प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत है कि बाबा जमदेव जी प्रणाम, परमात्मा एक इस चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी वह भी अपने अध्यक्ष विचार रखेंगे। ऐसी में आपसे आग्रह की विनती करता हूँ और सभी नमस्कार। दैविक कृपा जागृत है, हम सब मिलकर एक तरह से प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत आज ग्राम कटील टोला में परम पूज्य परमात्मा एक माननीय सम्मानित दिलीप जी दमाई जी के निजी निवास स्थान में एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि के विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह हम सबके सदगुरु मानते हैं कि बाबा जमदेव जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। आज के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। शुरुआत से परम पूज्य परमात्मा एक माननीय सम्मानित बाबूलाल जी मसराम जी उपस्थित, कार्यकर्ता जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह बरवेली से परम पूज्य परमात्मा एक माननीय सम्मानित जितेंद्र बिसेन जी सह कार्यकर्ता जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह मराठी टोला से परम पूज्य परमात्मा एक माननीय सम्मानित ठाकरे जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। और दूर दराज से आए हुए सभी सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा है। धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जमदेव जी जिन्होंने तत्व त्याग विश्वास के साथ में एक भगवान की प्राप्ति की और उन्होंने अपने परिवार में 12 साल के दुखों को दूर किया। तब बाबा ने सोचा कि मेरे परिवार में इतना दुख है तो इस संसार में मेरे जैसे कई दुखी कष्टी घोर गरीब मानव भी
दुखी कष्टी मानव है, तब बाबा ने एक भगवान की प्राप्ति करने के बाद अपने परिवार के दुखों को दूर किया और साथ ही साथ एक भगवान को के बारे में दुखी कष्टी मानव के बीच में जागृत शक्ति के बारे में परिचय कराते हुए हम जैसे दुखी कष्टियों के मानव के दुखों को दूर करने का विस्तार से परिचय करवाते हुए दुखों को निवारण को दुखी घोर कष्टी मानव को एक भगवान के प्रति जगाने का निष्काम भाव से कार्य किया। तब हमारे मान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इस संसार में मानव धर्म को खड़ा किया और आज सारे संसार में एक मानव धर्म का परचम लहराया। इतना कह के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और सभी से नमस्कार लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अध्यक्ष महोदय जी ने अपने अध्यक्षता रखे, मैं समस्त शिक्षकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज के संचालक महोदय जी एक भगवान की चर्चा बैठक को समाप्ति की ओर लेके जाएंगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह विनती करता हूं और सभी से नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी प्रणाम। परमात्मा चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी ने चर्चा बैठक समाप्ति की ओर ले जाने की अनुमति दी है। जिस प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव प्रणाम। परमात्मा आज की चर्चा बैठक में भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव प्रणाम। परमात्मा आज की चर्चा बैठक में आभार व्यक्त बाबा के सेवक संजय जोड़े जी करेंगे। ऐसी में उपाध्यक्ष इस चर्चा बैठक के उपाध्यक्ष जोड़े जी उपाध्यक्ष आभार व्यक्त करेंगे। ऐसे में आपसे आगे विनती करता हूँ। सभी नमस्कार। भगवत कृपा जागृत है, हम सब मिलकर एक साथ प्रणाम करेंगे। भगवान हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत आज ग्राम कटीटोला भरवेली में बाबा के सेवक माननीय सम्मानीय दिलीप जी दमाई जी के निवास स्थान में एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। हमारे सभी के सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। एक भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक महोदय जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह सुरवई से बाबा के सेवक माननीय सम्मानीय मुख्य कार्यकर्ता जी बाबूलाल मसराम जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। मराई टोला से बाबा के सेवक माननीय सम्मानीय सह कार्यकर्ता जी संत कुमार ठाकरे जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। भरवेली हीरापुर से बाबा के सेवक माननीय सम्मानीय सह कार्यकर्ता जी जितेंद्र जी मिशन जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह बक्तरा से बाबा के सेवक माननीय सम्मानीय विनोद राउत जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। एवं आए हुए बाबा के समस्त सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक आज की एक भगवान की चर्चा बैठक में उपस्थित एक भगवान की चर्चा बैठक में भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। मैं आपका समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी तरह हम सभी के सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, मैं आपका भी समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। एक भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक महोदय जी उपस्थित है, मैं आपका भी समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। सुरवई से बाबा के सेवक माननीय सम्मानीय मुख्य कार्यकर्ता जी उपस्थित है, मैं आपका भी समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार भरवेली हीरापुर से बाबा के सेवक माननीय सम्मानीय सह कार्यकर्ता जी जितेंद्र जी मिशन जी उपस्थित है, मैं आपका भी समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। और
मराईटोला से सह कार्यकर्ता जी संत कुमार ठाकरे जी उपस्थित है। मैं आपका भी दमाई परिवार एवं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी से नमस्कार लेता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इस चर्चा बैठक के उपाध्यक्ष महोदय जी ने आभार व्यक्त किए। मैं इनका भी समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चर्चा बैठक समाप्ति की ओर है। हम सब मिलकर एकता के साथ में प्रणाम करेंगे, शाम की प्रार्थना बोलेंगे, माफी बोलेंगे और करेंगे और थोड़ी समय ज्यादा होगा उसकी भी माफी मांगेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को बाबा जुनेद जी को भगवत प्राप्ति के निष्ठा एक साथी के लिए बाबा ने सावधान दिए। परमात्मा एक हरे जी भगवत नाम पर दुखदारी दूर करके उद्धार एक संसार भोजन। बाबा ने भगवत गुरु के तीन शक्तियां अपने परिवार के सदस्यों में सत्य तथा मर्यादा का पालन करना, प्रेम के साथ जीवन में चलने के लिए बताने के लिए मानवीय जीवन करने के लिए सफल करने के लिए बाबा ने 5 दिन भगवान मानना सबसे अलग है। रिपोर्ट या करना अनेक चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना, बंद करना, महिलाओं के बच्चे और पतियों को बुरे शब्दों से नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा मानवीय का नाश करने वाला क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। अपने परिवार और शेखों में एकता कायम करना, अपना परिवार मर्यादित रखना। इसके अलावा बाबा के आदेशों का समय समय पालन करना। मरिए भगवत राम पर, मरिए भगवत राम पर, मरिए भगवत राम पर।